मन चंचल है मछली की तरह, उस मन की गति को अवरुद्ध कर देना मत्स्यासी हुआ। मांस का अर्थ होता है जिह्वा, वाणी। तो कम से कम बात करें, वाणी का दुरुपयोग न करें, किसी को कटु वचन न बोलें, किसी पर अनावश्यक व्यंग्य न करें, और जितनी बात से काम चल जाए उतनी ही बात बोलें। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया सो बोलते चला जाए। यह वाणी का संयम नहीं है, यह वाणी का दुरुपयोग है। वाणी प्रभु की कृपा है, वाणी प्रभु का उपहार है। इसका बहुत संभल कर और बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जितने में काम बने उतनी ही बात बोलें, यह वाणी का संयम है। जो वाणी का संयम करता है मांसाशी है। मांसोनोदिता जिह्वा, मांस से जिह्वा को बताया गया है, तो जीभ कम चलाइए। यह भी होता है स्वाद, अस्वाद व्रत होता है अवघड़ों में, जिसमें को बिना कुछ खाए पिए सारा चीज बढ़िया बढ़िया पकवान रखा हुआ है, लेकिन उनके मन में जरा भी ये नहीं होती है कि हम स्वाद के लिए खाएं। तो स्वाद के लिए न खाना भी एक तपश्चर्या है। और मुद्रा जिससे भगवती को प्रसन्नता प्राप्त होती है। चरवणीय पदार्थ, देखिए कितने कुशल लोग थे। शाम को भूंजा खाने का विधान है, चना का आया जो भी हो, तो चरवणीय पदार्थ का भक्षण मुद्रा है। या ऐसी वस्तु धारण करना जिसे भगवती की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो चरवणीय पदार्थ खाने से स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहता है। तो जो व्यक्ति है, मुद्रा हुआ, मैथुन हुआ स्त्री पुरुष का साधारण मिलन नहीं। मैथुन हुआ कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर सहस्रार में जो स्थित शिव है उनसे एकीकरण कर देना, उनसे मिलना, यह महामैथुन है। तो पंचमकार इसमें भी है, लेकिन पंचमकार का अर्थ बदला हुआ। विधि निषेध कुछ भी नहीं है। क्या खाएं न खाएं, क्या पिए ना पिए, ना हम लोगों को मदिरा से परहेज है, ना हमको मांस से परहेज है। यदि साधना सही होगी तो शरीर स्वयं सात्विक मार्ग ग्रहण करेगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर की संरचना ही ऐसी हुई है, अपने धर्म से हटकर कुछ भी स्वीकार नहीं करता। ये तो हम लोग मांस मदिरा सिर्फ पीते खाते इसलिए हैं कि शरीर को विकृत किए हुए हैं। जो एक नॉर्मल, जो एक सामान्य धर्म है शरीर का, उसके विपरीत चले गए हैं। तो यदि साधना ठीक होगी, साधना सम्यक होगी, साधना अपने क्रम के अनुसार होगी, तो ये सारी चीजें छूटती चली जाएंगी। बहुत साधक हमारे यहाँ हैं जो कि पहले एक साल भी बिना मांस मछली के नहीं रहते थे, उनका छूट गया। उन्होंने खाने यहाँ तक बहुत ऐसे प्याज लहसुन में छोड़ दिया। तो यहाँ आरोपित कुछ नहीं है। साधना यदि सही चल रही है, ध्यान यदि सही है, जप यदि सही है, तो शरीर स्वयं इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको, जो उसका धर्म नहीं है, जो उसकी प्रकृति नहीं, उसको ग्रहण कर। पहला तो योगिनी कौल मत है। योगिनी कौल में सब कुछ योग परक है। बाबा गोरखनाथ योगिनी कौल मत के थे। मच्छिंद्र नाथ भी इसके गुरु में आते हैं, तो वो भी योगिनी कौल के लोग थे। बल्कि मच्छिंद्र नाथ ने ही योगिनी कौल को स्थापित किया था। दत्तात्रेय तो उपदेष्टा जरूर हैं, लेकिन इसको सर्व सामान्य में प्रचलित करने का श्रेय मच्छिंद्र नाथ को है और गोरखनाथ को। एक गूढ़ प्रश्न है। यदि आप कहीं जाएंगे तीर्थों में तो पूछेगा कि योग पट क्या है आपका, तो आप नहीं जानेंगे तो भुला जाएंगे कि अब क्या बताएं योग पट। प्रेम पट क्या है? तो यदि कहीं इस तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रेम पट क्या है, तो प्रेम करने लायक मात्र गुरु है। गुरु से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है जो प्रेम योग्य हो, प्रेमास्पद हो। जीवन में, संसार में सांसारिकता तो बहुत है, लेकिन ज्ञान जो प्रदाता गुरु है वही जो है प्रेम का एकमात्र विषय है।
इसीलिए कहीं कोई पूछे कि प्रेम पट क्या है तो गुरु का नाम। अवधूत कृपानंदनाथ मेरा प्रेम पट है। और योग पट क्या, जिस नाम से आप भगवान में जुड़े हुए हैं, गुरु ने जो आपको नाम दिया वह नाम है योग पट। जैसे किसी का नाम स्वामी अभयानंद है, किसी का भैरवानंदनाथ है, किसी का भैरव सच्चिदानंदनाथ है, तो ये आपका योग पट है। इस नाम से ही आप जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ। आज जो दीक्षा दी गई, दीयते ज्ञान लाभाय, ज्ञान के लिए दीक्षा दी जाती है। आदमी जो इतने संस्कार, इतने मल अपने मन में इकट्ठा कर लिया है जन्म जन्मांतर से, अच्छा बुरा, ये इनकी जो चेतना है, जो आदमी के मन में संस्कार का रूप ग्रहण किए हुए है, उस संस्कार को छीण करना। तो जो दीक्षा दी जाती है, ज्ञान के लिए दी जाती है, क्षीयते कर्म संचयों, जिससे कि सारे कर्मों का नाश हो जाता है, सारे संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पुण्यवती क्रिया दीक्षा भी अभिधीयते। इसी पुण्यवती क्रिया को दीक्षा के नाम से कहा गया है। जो आपको आज पुस्तिका दी गई है उसमें आपके आचार का वर्णन है। तो आचार तो सबके लिए के भैरवों में आचार कुछ एक नया जुड़ जाता है, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में है सत्व संकल्प, वज्र सत्वाधिकार, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। तो ये भैरव में है। वो भैरव दीक्षा जब आपको मिलेगी तो भैरव को उसके अनुसार बरतना हो। ऐसे स्वामी के लिए जो जनरल रूल्स हैं वो पुस्तक में दी हुई है। उस नियमों के अनुसार ही जीवन को जहाँ तक हो सके जीवन यापन होना चाहिए। पढ़ लेंगे उसको, ध्यानपूर्वक पढ़ें रोज, जिसको कि कुलाष्टक कहते हैं। कुलाष्टक है आपकी आंतरिक क्रिया को परिशुद्ध करता है। कुलाष्टक का एक बार पाठ कर लेना चाहिए। बहुत सारे शिष्य मुझसे मिलने आते हैं, त्रयताप से बहुत लोग पीड़ित हैं किसी न किसी कारण से। उसके लिए नाम त्रय जो है आप करके देखें, इसको एक संकल्प ले लें और इसका अनुष्ठान करें तो सारे तापों का स्वयं विनाश हो जाता है। डोंगरे जी महाराज ने बतलाया था ये नाम त्रय, यदि आप रोज एक माला करें तो जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। वो है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसका जप करें, संकल्प लें कि 10,000 जप करेंगे, हवन कर देंगे इसका स्वाहा लगा के, तो देखेंगे कि आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, टेंशन रह ही नहीं जाएगा। ऐसे भगवान की कृपा होगी आप पर कि टेंशन नहीं रहेगा। कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम, यदि पूजा में रोज एक माला करते हैं आप तो किसी प्रकार का दुख आपको सताएगा। आज का जीवन क्या करेंगे आप, तनाव से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तनाव में आप ही हैं, सारा मनुष्य जो है, जितने लोग हैं सभी को कुछ न कुछ कहीं न कहीं तनाव है। तनाव मनुष्य का स्वभाव है। किसी जानवर को देखा है तनाव में आपने? सर्दी खांसी बुखार जानवर की भी होता है लेकिन वो आराम से मर जाता है। आदमी छटपटाता है। वृक्ष हैं वो आराम से गिर जाते हैं रोड पर। तनाव सिर्फ मनुष्य को है और किसी को तनाव नहीं होता। तनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन तनाव से कैसे गुजर जाएं? तनाव से गुजर जाना भी एक तपश्चर्या है। तनाव हो और तनाव को झेलें। तनाव से भागकर आप तो कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपका स्वभाव है। हर व्यक्ति को तनाव होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा भी तनावग्रस्त रहते हैं। सांसारिक व्यक्ति को तो तनाव ही तनाव। कामू ने एक पुस्तक लिखी है, यूनानी दंत कथा के आधार पर पुस्तक लिखी हुई है। यदि आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। उसका नाम है द मीथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक मजदूर था यूनान का। उसका कार्य था गड्ढे में गिरे हुए पत्थर को शिखर पर चढ़ाना, लेकिन देवताओं से वह शापित था। श्राप था उसको देवताओं का कि जैसे ही वह पत्थर लेकर ऊपर जाएगा, पत्थर फिर ऊपर से गिर के उस गड्ढे में चला जाएगा।